अन्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरे प्रिये नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सबका इस संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास में स्वागत है। हम क्षमा चाहते हैं कि बहुत समय से हम कैन यू हियर मी? यस प्रभु जी। तो ओके ओके मैं जस्ट 2 मिनट केवल सारे भक्तों को बताना चाहता हूँ कि राधिका रमन प्रभु और प्रथा माता जी हमारा आज परम सौभाग्य है कि आज फिर से रिज्वाइन हुए हैं क्लास के लिए, और हम उनसे आशा करते हैं कि ऐसे आप रेगुलर आते रहिए। तो बहुत बिजी शेड्यूल है, अभी तो चंदन यात्रा शुरू हुई है, लेकिन फिर भी प्रभु जी आए यहाँ पर, तो हम उनसे विनती करते हैं, प्रभु जी का स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल कहकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और माता जी का दोनों का भी। तो यहाँ पर काफी भक्त बैठे हुए, लेकिन सब कैमरा में आ नहीं पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब आए, लेकिन मोस्टली सब भक्त इधर ही आए हैं। यस प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। मैं अनम्यूट ओके। करता हूँ, म्यूट करता हूँ मुझे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का संडे भागवतम क्लास में स्वागत है। हम क्षमा चाहते हैं कि हम हमेशा कहते हैं कि हम उस आवर पर्सनली विजिट करेंगे, बट पता नहीं कुछ न कुछ सेवा के वजह से हम रुक जाते हैं। बट अगली बार अभी हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में जरूर आएंगे। और अरे सॉरी सॉरी हाँ, तो क्षमा चाहते हैं थोड़ा टेक्निकल डिस्टरबेंस की वजह से। आप सभी का स्वागत है, और हम अभी अगली बार कोशिश करके जरूर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हमको अच्छे से आशीर्वाद दीजिए कि हम आके आपको पर्सनली मिले। तो आज का भागवतम शीर्षक, हम जो रेगुलर आपका सवाल सेंटर में जो भागवतम होता है उसको उसका क्रम में से नहीं जाकर आज हम थोड़ा अक्षय तृतीया, आज जो सबसे बड़ा दिन है अक्षय तृतीया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो भारत की संस्कृति इतनी महान है कि आप अगर देखो तो हर महीने में कुछ ना कुछ फेस्टिवल या कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस तिथि होती है। हम शुरू करेंगे कार्तिक से, कार्तिक के बाद माघ शीर्ष, फिर माघ महीना, फिर फाल्गुन, गौर पूर्णिमा आता है, गौर पूर्णिमा के बाद वसंत पंचमी, वसंत पंचमी के बाद नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी के पहले अक्षय तृतीया, फिर रथ यात्रा आती है, रथ यात्रा के बाद हमारा बलराम जयंती, जन्माष्टमी। सो पूरा साल
हम भक्तों के लिए कुछ न कुछ फेस्टिवल होता है। और महाराज हमेशा क्लास में बोलते हैं कि एवरी डे इज अ फेस्टिवल फॉर द डिवोटी। हर रोज एक क्षण होता है भक्तों के लिए, क्योंकि एक नया दिन होता है भगवान की सेवा करने के लिए। नई स्फूर्ति के साथ, नए उत्साह के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो हर दिन भक्तों के लिए एक फेस्टिवल होना चाहिए। जगत में हमारा इतना कार्यरत होने के वजह से हम बहुत बार इस पर्टिकुलर पोर्शन को, यानी हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति है, उसके लिए हम हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन देते हैं। यानी हमारा जो मेन गोल है वो हमारा व्यवसाय, हमारी भौतिक इच्छा है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। जबकि जो हमारा आध्यात्मिक है, जो हमारी सबसे बड़ी अ, अ, पूंजी है, उसको हम सेकेंडरी हमेशा उसको दुर्लक्ष करते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम लाइफ में ऐसे बैलेंस करें कि हम दोनों को प्रायोरिटी दे सके। ऐसा नहीं है कि भक्ति करें तो सब हमारी नौकरी धंधा सब छोड़ के सिर्फ मंदिर में जाके बैठे, वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद कभी इसको रेकमेंड नहीं करते थे। प्रभुपाद बोलते थे यू शुड ऑलवेज वर्क एंड वर्क फॉर कृष्णा। कृष्णा के लिए काम करो और हमेशा काम कीजिए, बट चेतना हमेशा कृष्णा में रखिए। तो भक्तों में और बाहर के दुनिया में सिर्फ यही फर्क है कि वो लोग भी ऑफिस जाते हैं और भक्त भी ऑफिस जाता है। लेकिन भक्त और भौतिक जगत के लोगों में क्या फर्क है? यही फर्क है कि वो लोग जो करते हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, और जो भक्त करता है वो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए करता है। तो भगवान के लिए सेवा करना कैसा होता है कि जो भी आप व्यवसाय में कमाते हो, जो भी आपको धन अर्जित होता है, उससे आप भगवान की सेवा करते हो, भक्तों की सेवा करते हो, अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने की कोशिश करते हो, तो ये इस एक प्रकार से सेवा ही हो जाती है। तो आज का दिन अक्षय तृतीया, इसका बहुत महत्व है। कहते हैं कि आज के दिन अगर जो भी पुण्य कार्य करो वो अक्षय हो जाता है। तो जैसे भक्त लोग ये सब विधि में नहीं पढ़ते कि हमको पाए में पुण्य कर्म का संचय करना है। हमको मेन हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमको भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णव को प्रसन्न करना है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये साइड, यानी जो पुण्य कर्म है उसकी तरफ ध्यान न दें, क्योंकि जो भी कार्य हम करेंगे उसका रिएक्शन हमको मिलेगा। आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अच्छा रिएक्शन मिलेगा, आप बुरा कार्य करेंगे तो बुरा रिएक्शन मिलेगा, और वो सब रिएक्शन हमको इसी भौतिक जगत में आके चुकाना पड़ता है। इसके लिए हमको ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम कर्म के बंधन में नहीं फंसे। और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि हम भगवान की भक्ति करें, जिसके वजह से हम जो भी कार्य करें वो सेवा हो जाए। तो आज के दिन कहते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के दिन बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑस्पिशियस नक्षत्र होते हैं आज के दिन। और कहते हैं कि आज के दिन कोई मुहूर्त नहीं देखता, क्योंकि पूरा दिन अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। तो इस दिन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में संक्षेप में थोड़ा चर्चा करेंगे। और बाद में जो मेन हमारा आज का चंदन यात्रा, आज से 21 दिन के लिए भगवान की चंदन यात्रा की सेवा शुरू होती है, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान के अवतार परशुराम, उनका प्राकट्य दिवस है। जैसे आपको सबको पता है कि परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। और परशुराम का मेन अवतार क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हुआ, क्योंकि क्षत्रिय अपने आप को कंट्रोलर समझने लगे थे और वो और किसी का सुनते नहीं थे, यानी अपनी मनमानी करते थे, अत्याचार करते थे। तो परशुराम ने पूरे क्षत्रिय वंश को, पूरे क्षत्रिय रेस को 21 बार समाप्त किया। और फिर बाद में उन्होंने ये भूमि अपने गुरु जी को देकर वो पर्वत पर तपस्या करने चले गए। और उनका कार्यकाल तब समाप्त होता है जब भगवान राम प्रकट होते हैं। तो कहा गया है कि परशुराम का जन्म अवतार्य सतयुग और त्रेता युग के जो चेंज का दिन होता है। जैसे सतयुग एंड होके जब त्रेता युग लगता है, उसके फर्स्ट डे को परशुराम का जन्म हुआ था। और इसी दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन
सतयुग और त्रेता युग चेंज हुआ था। आज सतयुग चेंज होके त्रेता युग लगा था, इसके लिए उसको इसके लिए आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। और परशुराम जी जी लीला समाप्त हुई जब जनकपुरी में भगवान राम के साथ उनका आमना सामना हुआ और राम ने उनको दर्शन दिए कि मैं ही विष्णु हूँ, और तभी परशुराम ने अपनी लीला समाप्त कर दी। दूसरा, आज के दिन गंगा जी का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि गंगा इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णुज बॉडी, यानी जब भगवान का शरीर पानी के रूप में हो जाता है तो गंगा होती है। तो भगवान के शरीर से निकली हुई गंगा है, और गंगा का प्राकट्य भगवान के लोटस अंगूठे से हुआ था। तो आज के दिन गंगा का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन सुदामा भगवान कृष्ण के घर में द्वारका में भगवान कृष्ण को मिलने गए। जैसे आपको वो कथा प्रसिद्ध है कि सुदामा बहुत गरीब थे, और उनकी पत्नी हमेशा उनको बोलती थी कि आपके इतने करीब के दोस्त है कृष्णा, द्वारकाधीश है, वो आपको कुछ ना कुछ मदद करेंगे। लेकिन सुदामा जी को कभी भी भगवान का मदद नहीं चाहिए था। बट उनकी वाइफ हमेशा उनको बोलते रहती थी कि आप जाओ, घर में कुछ नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो ये सोच के गए थे कि मुझे भगवान के दर्शन, टेंशन से वो अपने घर पोरबंदर से द्वारका तक गए थे। तो आज के दिन वो भगवान के महल द्वारका पहुंचे थे, और आज के दिन भगवान ने उनका पाद प्रक्षालन करके उनका सम्मान किया था। आज के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन, भगवान सूर्य ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। महाभारत में कथा है कि जब पांडवों को वनवास हो गया था, तो उनके पास जीवन निर्वाह करने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत कष्ट होते थे, क्योंकि वन में गए थे वो। तो भगवान सूर्य ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया। वो पात्र ऐसा है कि उसमें जब तक द्रौपदी नहीं खाए, उसमें से अन्न निकलता रहेगा, जिसके लिए भी जितना भी भोजन चाहिए वो निकलता रहेगा। और जिस समय द्रौपदी ने खा लिया उस पात्र में से, उसके बाद वो नेक्स्ट डे अन्न देगा। तो उसमें प्रसिद्ध कथा है महाभारत में, आप सबने सुनी भी होगी। दुर्योधन हमेशा पांडवों से ईर्ष्या करते थे, और वो हमेशा सोचते थे कि किसी न किसी तरह से पांडवों का श्राप मिलना चाहिए। और दुर्वास मुनि उस दिन हस्तिनापुर आए थे, तो वहां पे दुर्योधन ने उनका बहुत स्वागत किया। तो दुर्वास मुनि बहुत खुश हो गए। तो वो बोल रहे थे कि मुझे आपको कुछ वर देना है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे भाई पांडव जो वन में गए, उनको भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आप वन में जाके उनके उनके कुटिया में जाके प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दुर्वास मुनि बहुत खुश हो गए कि दुर्योधन के इतने अच्छे भाव है कि अपने भाइयों के बारे में सोचता है। तो बोले मैं जरूर जाऊंगा वन में। और उनको पता है, दुर्योधन को पता था कि द्रौपदी खाने के बाद दुर्वास मुनि को वो सर्व नहीं कर सकेगी प्रसाद। दुर्वास मुनि क्रोधित होकर उनको श्राप देंगे। तो इस आशा से उन्होंने, दुर्योधन का आशा कुछ पांडवों को आशीर्वाद देने का नहीं था, बट दुर्वास मुनि के द्वारा उनको श्राप दिलवाने का। तो दुर्वास मुनि वहां पहुंच गए, और तब तक द्रौपदी ने प्रसाद ले चुकी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं थे, और उनके साथ उनके 60,000 शिष्य थे। तो दुर्वास मुनि को तो मना नहीं कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि आप सरोवर में जाके जरा स्नान करके आइए, तब तक हम प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ सब चिंतित थे क्या करें। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया कि हमको इस संकट से भगवान कृपा करके बचाइए। तो भगवान उसी समय वहां से गुजर रहे थे, और वो वन में आ गए। और द्रौपदी और सब पांडव उनके चरण में नतमस्तक हो गए। बोले कि अभी कैसे करें, इतने सारे शिष्य दुर्वास मुनि के साथ आए, और अगर हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो हमें श्राप देंगे। तो बोले कि आप वो पात्र लेके आइए। तो बोले कि वो पात्र तो आज कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया उसमें से, आज के दिन का कोटा हो गया। तो बोले आप लेके तो आओ, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। तो द्रौपदी आंखों में आंसू लेकर वो पात्र लेके आई। पता था उसमें कुछ भी नहीं निकले, लेकिन वहां पे एक छोटा सा सब्जी का कण चिटका हुआ था वो थाली को, वो पात्र को।
तो भगवान ने वो छोटा सा कण लेके अपने मुंह में डाला और कहते हैं कि जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो पूरी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। तो जैसे ही भगवान ने वो अन्न का कण अपने मुंह में डाला, पूरी सृष्टि संतुष्ट हो गई। और वहां पे दुर्वास मुनि और उनके शिष्य जो स्नान कर रहे थे, उनको एक ऐसा ढकार जैसे आया और उनको इतना लगा कि उनका पेट इतना भर गया है कि गले तक उनको प्रसाद दे लिया। तो अभी वो सोच रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज प्रबंध किया होगा, वहां जाके तो एक अन्न भी नहीं जा सकेगा, अब क्या करें। इतने में भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि आप जाओ और दुर्वास मुनि को आमंत्रित करो। तो युधिष्ठिर पूछ रहे थे कि अरे अभी कुछ भी बना नहीं है, कैसे होगा। बोले आप, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, आप जाओ और भीम को भेजो और बोलो कि जाके उनको इनवाइट करे। तो भीम गए सरोवर पे और रिक्वेस्ट करने लगे, दुर्वास मुनि आप और आपके शिष्य आइए, हमने प्रसाद का प्रबंध किया है। तो यहाँ तो शिष्य और दुर्वास मुनि पूरे एकदम एग्जॉस्टेड हो गए थे प्रसाद के बाद। तो वो सोच रहे थे अभी भीम को कैसे मना करें। तो कुछ ना कुछ बहाना करके वो लोग पीछे के रास्ते से एक एक करके वहां से निकल गए और सब वहां से चले गए और भीम वापस आ गए। तो भगवान ने उनको बताया कि ये एक कर्ण के डालने की वजह से पूरी सृष्टि संतुष्ट हो गई। तो बहुत पहले जब हम स्कूल में जाते थे तो फिल्म डिवीजन करके एक गवर्नमेंट का एक कार्टून का ये आता था, छोटा छोटा क्लिप्स आता था। तो उसमें ये छोटा एक क्लिप आया था तभी व्हेन आई वाज इन स्कूल डेज, फिल्म डिवीजन में। तो इसमें एक लेसन है कि हम जो भी अन्न हमको भगवान से प्राप्त हुआ है उसको हम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अन्न ग्रो करने के लिए कितनी तपस्या लगती है फार्मर को। और आजकल तो आप देखो कि इतना अन्न वेस्ट होता है कि उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। बड़े बड़े होटलों में, शादियों में आप जाओ तो पूरा का पूरा प्लेट वो लोग ऐसा एक सिर्फ एक मोर्सल खाएंगे और फेंक देंगे। तो भक्त होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हर चीज को हम भगवान का दिया हुआ उपकार समझकर उसको ग्रेटफुल रहिए, उसके उसके प्रति हम हमेशा आदर रखें, उसको वेस्ट नहीं करें। इसके लिए जब भी हम प्रसाद भी लेते हैं तो हमको उतना ही प्रसाद देना चाहिए जितना हम ग्रहण कर सके। और कोई भी परिस्थिति में प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इतना ही कर ले, हर एक व्यक्ति अगर इतना ही कर लेना, तो इस जगत में कभी भी फूड का शॉर्टेज नहीं हो। तो ये एक लेसन है, यानी शास्त्र हमको हर एक लीला में, हर एक इंस्टेंस में कुछ ना कुछ लेसन हमको सीखने मिलता है। तो अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था। और आज के दिन भगवान का चंदन यात्रा शुरू होता है। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर लीला है। जैसे हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी पाद प्रकट हुए थे। तो माधवेंद्रपुरी इज द गॉड ब्रदर ऑफ, इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। गौर निताय में जो नित्यानंद जी है, उनके उनके गॉड ब्रदर है शायद माधवेंद्रपुरी, और उनके गुरु लक्ष्मीपति तीर्थ है। तो ये दोनों गुरु भाई थे। तो माधवेंद्रपुरी के द्वारा हमको इस संप्रदाय में माधुर्य भाव का जो रस है वो प्राप्त हुआ है। जैसे हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के परंपरा में आते हैं, तो जो माधव संप्रदाय है वो बेसिकली लॉर्ड कृष्णा फॉर्म यानी शिव कृष्णा के श्याम सुंदर स्वरूप को वर्शिप करते हैं। जैसे आप उडुपी जाएंगे तो मध्व संप्रदाय के द्वारा सेवित विग्रह है जो मध्वाचार्य ने स्वयं स्थापित किए थे। और जो गौड़ीय संप्रदाय जो मध्व संप्रदाय का एक अंश है, वहां पे माधवेंद्रपुरी पाद जब आए, उन्होंने माधुर्य भाव को उसमें जोड़ा। और उसके वजह से हम राधा कृष्ण की सेवा में ज्यादा देखेंगे। आप इस्कॉन टेम्पल्स में वगैरह में राधा कृष्ण के विग्रह का सेवा होता है। तो ये माधुर्य भाव जो है वो माधवेंद्रपुरी पाद से आता है। तो जब माधवेंद्रपुरी एक बार भ्रमण करते करते वृंदावन की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने 2 दिन से कुछ प्रसाद खाया नहीं था। उस जमाने में ऐसा था कि वो कभी प्रसाद के लिए हैंकर नहीं करते थे, जो भी मिल जाता था वो खा लेते थे। तो माधवेंद्रपुरी कभी जाके प्रसाद मांगते नहीं थे, ऐसा किसी ने लाके दे दिया तो खा लेते थे।
तो वृंदावन पहुंचे हुए उनको 2 दिन हो गया और 2 दिन से उन्होंने प्रसाद नहीं खाया। तो एक जहाँ पे माताएं कुएं में पानी भरती है, वहां पे गोविंद कुंड के पास एक छोटे से अ, 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 जगह में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे जाके थोड़ा विश्राम किया। तो भगवान को तो सब पता है कि भक्त के जीवन में क्या चल रहा है। तो उनको पता चला कि माधवेंद्रपुरी पाद ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी जी वहां पर भगवान का हरि नाम जप कर रहे थे। तो कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में आए और हाथ में एक मटके में दूध लेकर आ गए और बोले कि ओ बाबा, आप 2 दिन से भूखे हैं, मेरी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है। तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनको पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो बोलते यहाँ की जो माताएं हैं, उन्होंने आपको देखकर अंदाज लगा लिया कि आप 2 दिन से कुछ खाए नहीं होंगे और ये जगह में कोई भूखा नहीं रहता, इसके लिए मैं आपके लिए दूध लेके आया। तो वो उनके लिए तो बोले कि आप दूध पी लो, फिर थोड़ी देर में आके मैं आपसे कटोरा लेके जाऊं। तो माधवेंद्रपुरी जब तक उनको देखते तब तक कृष्णा दूध का पात्र देके चले गए। और माधवेंद्रपुरी प्रभु ने जब वो दूध पिया तो उनको अंदर से बहुत अलग कुछ आध्यात्मिक चेतना जैसा जागृत हो गया और उनको अलग ही फीलिंग हुआ दूध पी। और उनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगा और उनको नींद लग गई। और जब उनको नींद लग गई तब यही बालक जो उनको दूध देने आया था, उन्होंने अपने आप को कृष्ण के रूप में उनको दर्शन दिए और बोले कि यहाँ का मैं यशोदा का लाल गोपाल हूँ और मैं ही आपको दूध देने आया था। मैं इस गोवर्धन में एक पर्टिकुलर स्थान का उन्होंने वर्णन किया। बोले मैं इस जगह पर बहुत सालों से जमीन में गड़ा हुआ हूँ। तो आप कृपा करके उसके ऊपर पूरे कांटों का झाड़ सब बिछ गया है, तो आप प्लीज उसको क्लियर करिए और मुझे इस जगह से बाहर निकालिए। तो माधवेंद्रपुरी का सपना टूटा और वो बहुत आंखों से उनके आंसू आने लगे, आपके दर्शन दिए। तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे जगह पे गोपाल जी का विग्रह गोपाल जी का विग्रह उधर छुपा हुआ है, तो हमको वो विग्रह निकालना है। तो उन्होंने गोवर्धन में जाकर वो जो जगह पर जहाँ पर अ, गोपाल जी ने उनको सपने में दर्शन दिए थे। प्रभु जी, माय वीडियो इज हैविंग सम प्रॉब्लम, इज इट ओके इफ आई कीप इट ऑफ? तो उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा कर कर वो गोपाल जी जहाँ पर उन्होंने सपना दिया था कि मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मुझे जमीन में हूँ, वहां से मुझे बाहर निकाली। तो उन्होंने वहां से विग्रह निकाला खोद कर। तो बहुत सुंदर गोपाल जी का विग्रह वहां से प्रकट हुआ। तो सब लोग गांव वाले खुश हो गए और उस विग्रह को माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन के ऊपर स्थापन कर दिया। और फिर गोपाल जी ने उनको बोला कि मेरा अभिषेक कीजिए, मैं बहुत दिनों से जमीन में गड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने सरोवर से गोविंद कुंड के सरोवर से जल ला लाकर सुंदर भगवान का अभिषेक किया। फिर उनको वस्त्र वगैरह धारण किए, गार्लैंड वगैरह धारण किए और उस गांव के लोगों ने पूरे गांव के लोगों ने अपने घर से भोग लाकर गोपाल जी को ऑफर किया। तो बाजू के गांव में न्यूज स्प्रेड हो गए कि सुंदर विग्रह प्रकट हुए गिरिराज पर, तो उनके उनकी सेवा चालू हो गई है। तो वो नेक्स्ट डे आके उन्होंने माधवेंद्रपुरी प्रभु से कहा कि अ, हमको भी भगवान की सेवा करनी है, तो आज की भोग की सेवा हम करेंगे। तो ऐसा कर करके रोज एक एक गांव वाले आकर भगवान को भोग अर्पण करते थे। कुछ दिनों के बाद गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न में कहा कि
बहुत सालों तक जमीन में रहने की वजह से मेरा मेरा शरीर बहुत जल रहा है, बहुत तप रहा है। तो कृपया करके मुझे अभी चंदन का लेप लगाइए। तो चंदन लाने के लिए आपको हिमालय पर्वत यानी कर्नाटक के साइड पे आपको जाना पड़ेगा। तो माधवेंद्रपुरी ने थोड़ा भी नहीं सोचा, बस भगवान की आज्ञा हो गई तो वो चंदन लाने के लिए निकल पड़े। उस जमाने में चंदन प्राप्त करना बहुत बहुत कठिन होता था, क्योंकि उस टाइम मुगलों का राज था और चंदन वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूबल, यानी सोने के बाद चंदन को बहुत महत्व दिया जाता था क्योंकि वो बहुत प्रेशियस था। फिर भी माधवेंद्रपुरी प्रभु ने जरा भी नहीं सोचा और भगवान की सेवा के लिए वो चंदन लेने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में वो क्रॉस करते करते रेमुना पहुंच गए, जो अपने जगन्नाथपुरी के पास है। तो रेमुना में उन्होंने वहां पे गोपीनाथ जी का दर्शन किया और वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की खीर भगवान को ऑफर होती है हर रोज, जिसे अमृत केली कहते हैं वहाँ। तो माधवेंद्रपुरी प्रभु ने सोचा कि अगर ये खीर मुझे चखने को मिल गई, अगर इसका स्वाद मुझे मिला, तो मैं ऐसी खीर हमारे गोपाल जी के लिए बनाऊं। फिर तुरंत उनको समझा कि अरे अभी तक तो भोग नहीं लगा था और मैंने भगवान को भोग लगने के पहले ही उनका भोग को अशुद्ध कर दिया मेंटली खा के। आज देखो उनका लेवल कितना हाई है कि मानसिक रूप से उन्होंने सोचा भगवान की खीर चखूं। तो उन्होंने सोचा कि मैंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया, मैंने उनका भोग के स्वीकारने से पहले ही खा लिया, तो आज मैं फास्ट करूंगा। तो वो चले गए और मार्केट में जाकर बैठ गए फास्टिंग करने के लिए और जप करने लगे। तो यहाँ पे पुजारी ने सब वो खीर मटके में कुल्हड़ में ऑफर होती है, तो सब कुल्हड़ ऑफर किए। तो गोपीनाथ जी ने, और वो जब ऑफर करके पुजारी बाहर आया, तो जो स्वयं भगवान डीटी गोपीनाथ के डीटी, उन्होंने एक मटका छुपाकर अपने पैर के पीछे रख लिया और पुजारी आया, उसने भोग निकाला, भगवान को आरती वगैरह की और शयन करके सुला दिया। रात को भगवान गोपीनाथ उस पुजारी के सपने में आके कहते हैं कि मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी इस जगह पे मार्केट में बैठा है, उसने कुछ खाया नहीं है, मैंने उसके लिए एक खीर निकाल के रखी है, वो मेरे पीछे पैर के पीछे है, आप जाकर उसको दे दो। पुजारी का सपना टूटा, वो तो एकदम अचंभित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। भगवान को स्वयं सपने में आके मुझे दर्शन दिए और कहा है कि ये भक्त के लिए उन्होंने चोरी किया। तो स्नान करके ऑल्टर में गए, ऑल्टर में जैसे भगवान ने बताया था, पीछे जाके उन्होंने ऑल्टर का पर्दा देखा और वहीं पे उनको खीर का पॉट मिल गया। तो इतने प्रसन्न हो गए तो चिल्लाते गए गाँव में, तो माधवेंद्रपुरी आप कहाँ है, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी की, माधवेंद्रपुरी आप कहाँ है, ऐसा कर करके। तो सब लोग सुन रहे थे कि ऐसे कौन से भक्त है जिनके लिए भगवान ने खीर चोरी किया। तो वो चलते चलते उस जगह पे आ गए जहाँ माधवेंद्रपुरी जप कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी प्रभु ने जब सुना कि उनका नाम ले रहे, तो उनका उनकी साधना भंग हो गई और उन्होंने देखा कि कोई उनको ढूंढ रहा है, कि उनको पकड़ लिया, उनके सामने दंडवत किया और कहा कि गोपीनाथ ने आपके लिए खीर का पॉट चुराया है। तो तब उनकी ख्याति सब जगह फैल गई कि जी ये कौन सा भक्त है जिनके लिए भगवान स्वयं चोरी कर गए। और उस दिन से गोपीनाथ जी का नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। तो माधवेंद्रपुरी प्रभु को समझा कि अब मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा बहुत गुणगान होगा। ये भक्त का लक्षण है, जब उनका गुणगान होता है तो वहां रुकना नहीं चाहते। तो माधवेंद्रपुरी वहां से तुरंत निकल गए और दूसरी जगह चले गए। पर उनकी ख्याति तो ऐसी थी कि सब गांव में फैलते फैलते जगन्नाथपुरी तक पहुंच गई। तो जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे, उसके पहले ये पहुंच गया था बात वहां की, माधवेंद्रपुरी प्रभु चंदन लेने आ रहे हैं और रास्ते में गोपीनाथ में रुके थे और वहां पे भगवान ने उनके लिए मटके का पॉट चोरी किया। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में गए, उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, वहां पे भी लोगों ने उनका बहुत आदर सम्मान किया। तो वहां के पुरी के राजा थे, उनको भी पता चला कि गोपीनाथ जी ने इनके लिए स्वयं खीर चोरी की है। तो उन्होंने उनको अपने महल में बुलाया, स्वागत किया, फिर उनका आने का प्रयोजन पूछा। तो बोले कि ऐसे ऐसे भगवान ने मुझे सपने में
आदेश दिया है कि उनको चंदन का लेप लगाना है। तो बोले कि आप चिंता मत करो। तो राजा ने अपने एंड से, अपनी तरफ से पूरे चंदन की लकड़ियों का अ, इंतजाम किया, और उनके साथ सेवकों को भी भेजा कि वो माधवेंद्रपुरी प्रभु के साथ जाकर सुरक्षित चंदन वृंदावन तक पहुंचा दे। तो कुछ दिनों के बाद, चंदन का संचय होने के बाद, माधवेंद्रपुरी बात फिर से वहां से निकले, और रास्ते में फिर से वो रेमुना में रुके। वहां पे उन्होंने सुंदर गोपीनाथ जी का दर्शन किया। गोपीनाथ को बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि उन्होंने रखी, चंदन का व्यवस्था कर दिया। और फिर जब रात को वो गोपीनाथ में रुके और वहां पे सोए, तो फिर से गोपाल जी, जो वृंदावन में उन्होंने स्थापना की थी, वो उनके सपने में आए और बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने इतना कष्ट करके मेरे लिए चंदन का इंतजाम किया, तो आपको चंदन इधर तक लाने की जरूरत नहीं है। आप यही चंदन का लेप उधर खींच और गोपीनाथ को लगाइए। उनको चंदन लगाने से मेरा भी मुझे भी यहाँ पे चंदन का इफेक्ट मिल जाएगा। तो मैं और गोपीनाथ सेम है, तो आप ये चंदन की सेवा गोपीनाथ जी के लिए किए। तो फिर से जब सुबह वो उठे तो बहुत प्रसन्न हो गए। वहाँ के पुजारियों को बताया कि गोपाल जी का इच्छा है कि ये चंदन की सेवा खीरचोर गोपीनाथ के लिए की जाए। तो फिर वहां पे सब लोग चंदन घिसने लगे, और उसमें केसर वगैरह मिक्स करके, अच्छे से कैम्फर वगैरह मिक्स करके भगवान को चंदन का लेप लगाया। तो उस दिन से भगवान की ये चंदन यात्रा, 21 दिनों की चंदन यात्रा शुरू हुई। तो आज का दिन वो फर्स्ट डे था जब उनको चंदन खीरचोर गोपीनाथ को लगाया गया। और दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो खीरचोर गोपीनाथ की जो विग्रह है, वो विग्रह भगवान राम ने स्वयं अपने बाणों से बनाया था। तो एक छोटा प्रसंग है कि जब सीता, राम और लक्ष्मण वन में भ्रमण कर रहे थे, तो एक वन में आकर भगवान मुस्कुराने लगे। तो सीता जी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बोल रहे कि मैं अपने अगले अवतार का बारे में सोच के हंस रहा था। तो बोले आपका अगला अवतार कौन सा होगा, मुझे भी उसका दर्शन करना है। तो भगवान ने बोला कि मेरे अगले अवतार में बंसी बजाऊंगा, मेरे पास धनुष बाण नहीं होगा, मैं बंसी बजाऊंगा और गाय को चराऊंगा, ग्वाल वालों के साथ खेलूंगा। तो बोले कि मुझे प्लीज आप एक बार उसका दर्शन कराइए। तो भगवान ने एक शिला में अपने बाण इस विग्रह की स्थापना की, जो अभी आप खीरचोर गोपीनाथ में कभी जाएंगे तो आपको उस विग्रह का दर्शन होंगे। उसमें आप जाएंगे तो आपको सब दर्शन होंगे, उनके ग्वाल सखा है नीचे, दो सखिया भी है, और गाय है, सब कुछ है उसमें विग्रह में। आप पुजारी को मंगल आरती में आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपको पूरे विग्रह में जो उनका पीछे का फ्रेम है, उसमें सब ग्वाल है। वो ग्वाल कौन से ग्वाल है उनका नाम भी है। तो ऐसा सब है, वो बहुत सुंदर विग्रह है। और फ्लूट वगैरह आप देखेंगे तो जनरली गोपीनाथ की फ्लूट या कृष्ण की फ्लूट राउंड होती है, ये फ्लूट स्क्वायर है, और बहुत सुंदर विग्रह है। तो जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में हम जाते हैं, तो कभी कभी भगवान की कृपा होती है तो रेमुना जाके उनका दर्शन भी कर सकते हैं। तो इस दिन का इतना महात्म्य है कि आप इस दिन में जो भी कार्य करेंगे, तो वो अक्षय होते जाएगा, यानी उसका उसका क्या बोल, देर इज नो एंड, उसका कोई अंत नहीं होगा। तो कहते हैं कि आज के दिन कुबेर जी को, जो भगवान के देवलोक में जो ट्रेजरर है, खजांची, उनको भी आज पूरे भगवान, आई मीन देवलोक की जो संपत्ति है, उनका इंचार्ज बनाया गया था आज के दिन। तो कहते हैं कि भौतिक जगत में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि सोने की वैल्यू कभी कम नहीं होती है, वो दिन भर दिन बढ़ते रहती है। इसके लिए आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत लोग सोना खरीदते रहते हैं, यानी सोना करेंगे तो अक्षय होते रहता है। तो इसके लिए बहुत लोग आज के दिन सोना खरीदते हैं। तो सोना खरीदना अच्छी बात है, बट हमको भक्त होने के नाते ये भी सोचना चाहिए कि हमारा असली धन कहाँ है, हमारा असली पूंजी कहाँ है। हमको ऐसा क्या चीज है जो हमको अक्षय करना है। जैसे हमने धन संचय किया, ठीक है, बट जब तक हम इस जगत में रहेंगे तब तक हमको उसका उपयोग होगा। उसके बाद हमारे बाद कोई और यूज करेगा, पता नहीं उसका क्या होगा। तो ऐसी चीज के ऊपर हमको संचय करना चाहिए जो हमारे इस जन्म के बाद भी हमको काम आ सके।
तो वो है आध्यात्मिक पूंजी। तो आज के दिन हम जितने भी आध्यात्मिक कार्य करेंगे उसका अक्षय लाभ होते रहेगा। जैसे भगवान का नाम का जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की सेवा करना, गायों की सेवा करना। आज के दिन गाय की सेवा करना, गाय को दान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। गाय गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो आज के दिन अगर कोई गाय की सेवा करता है तो बहुत अक्षय, बहुत पुण्य मिलता है। पुण्य की दृष्टि से नहीं, बट एक सेवा की दृष्टि से। और क्यों नहीं हम अच्छे दिन का लाभ ले। जैसे बाहर आप कभी देखे होंगे कि फेस्टिवल के टाइम पे सेल लगता है। तो सेल में क्या होता है कि हर हर 1+1 फ्री होता है, हर चीज के दाम 50% कम हो जाते हैं। तो ऐसे भी आध्यात्मिक जगत में भी ये हम बोलते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड सेल। यानी आज के दिन बोलते हैं ना, थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट मिला है। तो ये जैसे कार्तिक का महीना है, उसको हम भौतिक जगत से जोड़ के उसका मजाक नहीं बना रहे, बट बताना चाहते हैं कि लोगों को समझ आने के लिए जब आप एग्जाम्पल ऐसा दो कि उनको समझ आए। तो अब जब ऐसा बोलेंगे 1+1 फ्री, तो तुरंत समझ आ जाता है। तो आप बोलेंगे कि आज एक एक माला करो तो आपको दो माला करने का फल मिलेगा। तो तुरंत समझ में आता है। इसके लिए हम उसको ऐसे जोड़ते हैं। कुछ ऐसा कुछ मजाक या ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं है। तो उसी तरह जैसे अभी ये आज का दिन आप जितने भी जप करो तो अक्षय हो जाएंगे। तो इसके लिए आज अगर हम जितने भी पुण्य कार्य करेंगे, जितने भी आध्यात्मिक कार्य करेंगे, तो उसका हमको अक्षय लाभ प्राप्त होगा। जैसे हम भौतिक जगत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे रिटायरमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे डेली दिनचर्या में हमारा अच्छे से धन संपत्ति का व्यवसाय प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमको अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए भी इन्वेस्टमेंट इसी लाइफ में करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ बहुत शॉर्ट है। हमको कुछ समय जो दिए गए, और भगवान की कृपा से हमको भक्तों का संग मिला है इतना अच्छा। इस्कॉन में हमको जुड़ने का अवसर मिला है। काफी भक्त इनिशिएटेड होके गुरु परंपरा में जुड़े हैं, काफी लोग एस्पायरिंग है। तो इतना अच्छा हमको जो लाभ मिला है। और बहुत बड़ी बात यह है कि हम जिस युग में है, जिस कलयुग में है, उसके पहले के युग में, द्वापर युग में, भगवान कृष्ण स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं स्वयं अपने साक्षात गोलोक वृंदावन से, और वो सिर्फ साल पहले ही हुआ था। और जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं उसके बाद वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, वो जो सिर्फ 500 साल पहले आके गए। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के परंपरा परंपरा में हमको प्रभुपाद द्वारा आश्रित मिला है, प्रभुपाद का आश्रय मिला है, और हमको इस परंपरा में जुड़ने का अवसर मिला है। तो क्यों ना हम ऐसे आध्यात्मिक दिन में ऐसी ऐसा कुछ कार्य करें, ऐसी कुछ चेष्टा करें जिससे हमारा आने वाला जीवन, जो हम इस भौतिक जगत में जिएंगे, और इसके बाद वाला जीवन जो भगवान की कृपा से हमको बैक टू गॉडेड जाना हमारा गोल है, बट जो भी भगवान की इच्छा हो उसके लिए हम अभी से तैयार करें। तो इसके लिए ऐसे सब जब कुछ अवसर होते हैं, तो उसमें फुल फ्लेज्ड यानी पूरी तीव्रता से इसमें हमको हमारा योगदान देना चाहिए। अगर मंदिर में कोई सेवा है, जैसे आज से चंदन यात्रा शुरू होगी, तो चंदन की सेवा होगी मंदिर में, तो चंदन सेवा में आ सकते हैं। और भी मंदिर में जो भी सेवा है कर सकते हैं। आपके घर में विग्रह है, उनको अच्छे से आप सेवा करते रहे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन करके बाकी के दिन भूल जाए, ऐसा भी नहीं है। रोज करना जरूरी है, बट आज के दिन थोड़ा स्पेशल करें। यानी रोज अगर आप सादा दूध ऑफर कर रहे हैं, तो आज केसर वाला दूध ऑफर करिए, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्पेशल डे को थोड़ा भगवान का सेवा भी स्पेशल होना चाहिए। जैसे अभी आज गोपाल जी को आप हमारे मंदिर में आप अगर दर्शन करेंगे अपने मंदिर में, तो आज उनको गोवर्धन अन्नकूट का दर्शन बनाया है आज फर्स्ट डे में, और उनको फ्लावर ड्रेस ऑफर किया है। तो ये फ्लावर ड्रेस बनाने में, अन्नकूट बनाने में कितने भक्तों का सहयोग लगा। यानी हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो सका। बहुत सारे भक्त ने तो रेगुलर डे पे सिर्फ पुजारी अकेला अपना ड्रेसिंग करके अपनी सेवा करते हैं, क्योंकि वो स्पेशल दर्शन है। तो फ्लावर ड्रेस बनाने के लिए कितने माताएं लोग का
योगदान लगा, भोग बनाने के लिए कितने भक्तों का योगदान लगा, और सबकी सेवा भगवान को ऑफर होती है और बाद में शाम को ये पूरा भोग सबको बटेगा। तो ये जो भी आध्यात्मिक हमको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उसको हमको वेस्ट नहीं करना है। हर चीज, हर एक क्षण हमको भगवान की सेवा में कैसे यूज हो सके वैसा करना है। तो आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है, और आप ज्यादा से ज्यादा सेवा करते रहे हैं। और अक्षय तृतीया के बाद अभी अगले 2 हफ्तों के बाद नरसिंह जयंती, नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव होगा। तो उसके लिए भी आप अपने मन से, अपनी दृढ़ता से सेवा में लगे रहे। और ऐसे ही संडे फीस्ट, संडे भागवतम क्लास, रेगुलर भागवतम क्लास में अटेंड कीजिए। दासयात्रा प्रभु का सहयोग कीजिए, वो बहुत अच्छे से सेंटर को संभाल रहे हैं। तो आप उनको भी सहयोग करें और अपने और तो की सेवा में अपना जीवन सफल करिए। सो थैंक यू वेरी मच। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 3 बार जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन प्रभु जी? मुझे 1 मिनट, किसी का कुछ यस क्वेश्चन यस है? यस यस यस। असा आहे की आता जो मुहूर्त आहे अक्षय तृतीयाचा, असं म्हटलं जातं की आज स्पिरिच्युअल आध्यात्मिकतेच्या प्रगतीसाठी तसेच भौतिक प्रगतीसाठी लोक यज्ञ हवन वगैरे करतात. तर आपण ते केले पाहिजे का आणि कसे केले पाहिजे, जसं ते करायला पाहिजेत का? आज के दिन लोग यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, तो भक्तों ने करना चाहिए क्या, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये प्रश्न है। यज्ञ हवन अगर कोई सेंटर में हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो हरिनाम यज्ञ करो, जप का यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ करो। क्योंकि हम जनरली ये सब जो यज्ञ वगैरह करते हैं ना, जनरली उसमें एक कर्मकांड का एक थोड़ा सा ये छुपा होता है। तो कर्मकांड करने से क्या, हमारा जो मेन ध्येय है, जैसे इस युग में हरिनाम संकीर्तन को ज्यादा जोर दिया गया है और संकीर्तन यज्ञ कहा गया है इसको। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि आज के युग में यज्ञ करना इतना आसान नहीं है। बट अगर कोई इस्कॉन सेंटर में यज्ञ कर रहा है, कोई वक्त यज्ञ कर रहा है, तो उसमें आप सहभाग हो सकते हैं। बट अगर आपको खुद को यज्ञ करवाना है, तो इससे अच्छा आप एक भजन संध्या रख दो, या संकीर्तन का एक प्रोग्राम रख दो। वो यज्ञ आपको ज्यादा लाभकारी होगा। और ऐसा नहीं है कि जो दूसरे यज्ञ जो फिजिकल आहुति देके यज्ञ करते हैं उसमें कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। वो भी यज्ञ अच्छा ही है। बट अगर आप ऑप्शन दे तो हरिनाम संकीर्तन या संकीर्तन यज्ञ को ज्यादा महत्व दे तो अच्छा रहेगा। प्रभुजी इज इट क्लियर? आप मुझे लोग मटेरियल गेन के लिए यज्ञ करते हैं, और हम अगर कहीं भी अपने परिणाम में रुचि और प्रगति अगर यज्ञ करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? मटेरियल गेन के लिए सब करते हैं यज्ञ, और तो हम मटेरियल गेन के जगह पे अगर कहेंगे अपने स्पिरिचुअल गेन अगर इससे प्राप्त हो तो उसके लिए कर सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे कि हमें बताया जाता है भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में कि जो चातुर्वर्ण सिस्टम बताया है श्रीला प्रभुपाद ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मणों को दान देना, यज्ञ करना कराना, यह भी गृहस्थ का कार्य है। तो यह उससे साध्य होगा या नहीं? Rohit, can you repeat the question?
हाँ, प्रभु जी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये जो यज्ञ है वो श्रीला प्रभुपाद ने जैसे बताया कि जो चातुर्वर्ण सिस्टम बताया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो उनको आपका प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने चातुर्वर्ण के हिसाब से बताया गया है कि यज्ञ करना गृहस्थ के लिए जरूरी है। यस प्रभु जी, कंटिन्यू। हाँ, उनका प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने बताया गया कि वर्ण के इस गृहस्थों को यज्ञ करना जरूरी है, ऐसा ही है ना कुछ प्रश्न? यज्ञ करना चाहिए तो इससे ब्राह्मण ये कर सके, ब्राह्मण को दान दे सके और यज्ञ कर सके। तो गृहस्थों के लिए यज्ञ भी बताया गया है और ब्राह्मणों को दान देना से कार्य बताए गए हैं, तो कैसे? हाँ, ब्राह्मणों की सेवा करने में कोई ये नहीं है, ब्राह्मणों की सेवा जरूर करनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण पहले कौन है। आजकल बहुत सारे ब्राह्मण सिर्फ थ्रेड लगा के घूमते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता। ब्राह्मण यानी उसका आचरण भी वैसा ब्राह्मण का होना चाहिए। अगर आपने किसी को भी दान दे दिया तो वो उसका गलत उपयोग करेगा। अभी आप देखो, मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता, बट सिंस अभी क्वेश्चन आया है तो मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि आज आप कोई भी जगह पे जाइए, बहुत सारे जगह में आप देखेंगे तो ब्राह्मण पहले मुंह में तंबाकू रख के भगवान की पूजा करेगा। शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण को कभी भी, इनफैक्ट हम लोग जब भी सेवा करते हैं तो अच्छे से स्नान करके पानी भी नहीं पी सकते जब भगवान की सेवा होती है। और ये यहाँ के लोग तो तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, चाय भी पीते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से कुछ लाभ नहीं होगा। उससे अच्छा इस्कॉन के कोई भक्तों को, ब्राह्मण को प्रसाद के लिए बुलाइए, उनकी सेवा करिए, उनमें उसको भी ब्राह्मण सेवा के हिसाब से ही आपको उसका ये मिलेगा। और दूसरा है यज्ञ करना। तो जनरली यज्ञ करने का कैसा है कि जब आप कोई नया घर लेते हो तो आप घर में फर्स्ट टाइम कुछ वास्तु होम वगैरह करते हो, या घर के प्रोटेक्शन के लिए आप नरसिंह यज्ञ वगैरह करते हो, तो दैट इज रिकमेंडेड एंड वो अलाउड है। आप कोई इस्कॉन के कोई अच्छे से भक्त, आजकल बहुत सारे भक्त लोग गृहस्थों के घर पे जाके यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसमें कोई अ, अ, बुराई नहीं है, कुछ उसमें खोट नहीं है। आप यज्ञ वगैरह कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली यज्ञ करने का कोई इंटेंशन है कि मुझे इससे भौतिक लाभ प्राप्त हो या ऐसा कुछ हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्ति बढ़े ऐसे इंटेंशन से यज्ञ करो तो वो अलाउड है। बट यज्ञ भी रेगुलर यज्ञ करने से अच्छा है कि आप संकीर्तन यज्ञ ज्यादा करें। और जैसे मैंने बताया कि कोई फ्लैट नया खरीदा हो तो कभी फर्स्ट टाइम यज्ञ करना है तो नरसिंह यज्ञ वगैरह एक टाइम कर सकते हैं, तो वो वास्तु यज्ञ वगैरह कर सकते हैं, तो वो सब चलता है। बट एज अ एज अ प्रैक्टिस, जैसे हर साल मुझे घर में एक बार यज्ञ करना ही है, ऐसा ऐसा किधर भी ऐसा मेंशन नहीं है। वंस इन अ टाइम यज्ञ इज ओके, अदर टाइम्स संकीर्तन यज्ञ या भागवत सब क्या बोलते हैं, काउंसिल मीटिंग जैसे हम सत्संग प्रोग्राम करते हैं वैसा कर सकते हैं। बट रेगुलर यज्ञ के लिए की तरह ऐसा मैंने सुना नहीं है। इज इट क्लियर प्रभु जी? योर आंसर इज क्लियर? यस प्रभु जी, आंसर क्लियर है, बोल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन है क्या किसी का कुछ क्वेश्चन? नहीं है। नहीं है? ओके। सो तो आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने इतना संडे में समय निकाल कर इस क्लास में आने की आपने कृपा की। और क्षमा चाहता हूँ, बीच बीच में टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो बीच में ऑफ करना पड़ रहा था। और तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास से आपका थोड़ा, आपका समय बर लाभ हुआ होगा।
और अगर कुछ हमसे त्रुटि हो गई है तो क्षमा कीजिए, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही भक्त हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। बट सेवा का अवसर मिला है, इसके लिए थोड़ी सेवा कर रहे हैं। लास्ट यात्रा प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना टॉलरेंट है कि मैं हमेशा आपको वचन देता हूँ कि आऊंगा आऊंगा, लेकिन आ नहीं सकता। बट इस बार जरूर कोशिश करूंगा और डेफिनेटली आके आपको सबको वहाँ पे पर्सनली मिलूंगा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय। टोटल 56-57 डिवोटीज हैं यहाँ पर ऑफलाइन, और 8 भक्त ऑनलाइन है, 8 फैमिलीज। और ये हमने ऐसे बोला था कि यहाँ पर आकर सब सुनेंगे, तो सब इधर भक्त आए। उसके बाद फिर खिचड़ी प्रसाद। और आप मुरलीधर जी के लिए चंदन सेवा कर रहे हैं कि नहीं कुछ? यस प्रभु जी। एक, हाँ जी, तो इसका दर्शन करो। चंदन लगा है आज भगवान को? हाँ प्रभु जी, छोटे डीटीज को लगाया है, बड़े डीटीज को नहीं लगाया। मैं उसको स्पॉट करता हूँ। बहुत अच्छा सेंटर है प्रभु जी आपका, बहुत अच्छे। कोशिश कर वेरी रहे हैं नाइस, प्रभु जी। नाइसली कल्टीवेटेड। मैं सिर्फ एक आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे इसके योग्य बनाएं कि जो कार्य दिया है उसके लिए मैं अच्छे से आ सकूं। प्रभु जी, आई गौर शुड नॉट। निताय का, हाँ। गौर निताय का चंदन लगाया। गौर अच्छा। निताय को भी लगाया और राधा कृष्ण को भी लगाया। अभी उधर दर्शन दिखा रहे हैं, ये लगाइए, अभी अभी जस्ट लगाइए। सो 21 दिन होगा चंदन यात्रा या सिर्फ आज के दिन? प्रभु जी, हफ्ते में 2 दिन करते हैं चंदन हम्म, ड्रेसिंग करते हैं हम लोग, संडे एंड थर्सडे। तो जिस दिन ड्रेसिंग करते हैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन अच्छा चंदन लगाएंगे अच्छा, थर्सडे रेगुलर। को कोई विशेष प्रोग्राम होता है क्या वीकली? नहीं प्रभु जी, बस ड्रेसिंग का दिन रहता है। अच्छा, तो आप डेली ड्रेसिंग नहीं होता है भगवान का? नहीं। थर्सडे और संडे होता यस। है? अच्छा ओके। तो सिर्फ गार्लैंड चेंज करते हैं या सिर्फ भोग रोज होता है? गार्लैंड चेंज करते हैं, बाकी जो रेगुलर रेस्टिंग और वो सब करते हैं, ड्रेसिंग, ज्वेलरीज, मोस्टली जो ज़्यादा ये रहते हैं वो निकाल देते हैं, या जो फूलों के रहते हैं उसको निकाल देते हैं, बाकी तो एज इट इज रहता है। और संडे जब अच्छा ड्रेसिंग चेंज होती है तब करते हो। अच्छा। और मुरलीधर को एक बार लगाया था पिछली बार, लेकिन हम्म, डिटीज ओल्ड होने के कारण वो कलर ना एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर अच्छा, बाद में। लेकिन मुरली तो ब्लैक है ना? ब्लैक है ना? हाँ, ब्लैक है, तो लेकिन वो उसके अंदर फिर आँख में और वहीं चला चला जाता है ना, तो बाद में उसको नहीं, तो पेंटिंग। क्या करने का ना, फुल बॉडी पे नहीं लगाने का, सिर्फ फोरहेड पे लगाने का। अगर ऐसा आपको ऐसा लग रहा है तो सिर्फ फोरहेड, जैसे मायापुर में ना 4 दिन के हाँ। बाद सिर्फ फोरहेड पे लगाते हैं, तो वो कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। यस यस यस। लेकिन क्या ना, राधा रानी अगर व्हाइट है तो हम्म। उसको केसर मत मिक्स करना, नहीं तो वो मार्बल खींच लेगा कलर, फिर वो ओके। पूरा ऊपर का पोर्शन येलो हो जाए। तो अगर आप चाहिए तो पहले थोड़ा सा चंदन लगा के देखो। आपने कभी राधा रानी को लगाया है क्या चंदन पूरा? राधा रानी छोटे है प्रभु जी। नहीं नहीं, बड़ी मुरलीधर बड़ी की रा, राधा रानी नहीं, बड़ी राधा रानी नहीं है। छोटी है, यानी मेटल है, मेटल डीटी है उत्सव, ना? उत्सव मूर्ति है अपने यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो उनको लगा सकते हैं चंदन ना, फोरहेड पे केसर यस, चंदन लगा सकते उनको पूरा लगा है, अभी अभी दर्शन किया था ना, हमारे को कॉन्फिडेंस हैं। है अच्छा अच्छा। पूरा। I don't want my video. किसका आवाज आ रही है? ओके। तो अभी राधा रानी छोटे उत्सव मूर्ति राधा कृष्ण को चंदन लगा और गौर रीता को चंदन लगा। अभी मुरलीधर के फोरहेड पर अगली बार से लगा देंगे। ठीक है ठीक। जो भी है, भगवान आप लोग के साथ है, आप लोग के ऊपर चॉइसेस ब्लेसिंग शावर करे, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना से भगवान जरूर करेंगे, आप गोपीनाथ के पुजारी है। अरे नहीं नहीं, स्वीकार। तो आशा करता हूँ जल्दी से आप लोग से वापस मिलने का अवसर मिलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही चंदन यात्रा पूरा होता है उसका इमिडिएटली जो वीक आता है उसमें आने का कोशिश करेंगे। अभी होम मिनिस्टर से वही बात हो रहा था, तो लेट अस सी। आई विल यस कीप यू अपडेटेड यस। एंड वी विल कीप दिस Sunday class once in a month,
मोस्टली द थर्ड संडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना? मैं आपसे बाद में फोन पे बात करूँगा, ठीक है? यस वो जो माता जी थैंक को यू कुछ वेरी कहना मच। है, माता जी को कुछ कहना माता है? जी जस्ट निकली, सेवा के लिए जस्ट निकली वो अभी जस्ट अभी उनका गार्डन लेट हो रहा था, इसके लिए जस्ट पहुंच गए। थैंक नेक्स्ट यू, टाइम थैंक सी थैंक यू यस, यस, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वंशा कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा। बोल। थैंक यू। थैंक यू हरे थैंक कृष्णा हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू। माता जी आ गई राज यात्रा प्रभु। आके आ रहे हरि हैं क्या? बोल। हरी हरी हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरी जस्ट कृष्णा, धन्यवाद माता जी। टू वर्ड्स। नहीं, जस्ट हमारा थैंक यू। आप लोग इतना एंथुसियास्टिकली आप इतना अटेंड कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू एवरीबडी कि आप इतने अच्छे से आप इतना उत्साह से भक्ति कर रहे हो, तीव्र भक्ति बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम आप लोग सब मिलने के लिए हम लोग को भी अभी बहुत उत्सुक है कि हम कभी आप लोग को मिले और आपसे बात करें पर्सनली। यस माता जी, थैंक यू। थैंक यू। अरे बहुत हरे कृष्णा। एक्चुअली यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है बराबर। हाँ, वहाँ पर लेक्चर चल रहा है, लेक्चर का आवाज आ रहा है। हाँ, मैं बाहर आती हूँ, एक मिनट। I'll come. सामान्य लोगों का क्लास है लगता है। हाँ श्यामानंद प्रभु का क्लास है। अभी अभी शुरू हुआ। हाँ अभी मंदिर में क्लास ना 9:30 के बाद शुरू होता है और ओके, 9:30 से 10:30 11:30 तक जाता है, फिर संडे फीस्ट ही हो जाता है, यानी हमारा दोनों संडे दोनों एक फीस्ट ही बार। सेपरेटली नहीं होता है। तो महाराज ने जैसे चालू किया वैसे। हाँ यहाँ बहुत एंथुसियास्टिकली सब लोग मंदिर में बहुत कुछ सेवा हरी कर योर रहे वीडियो हैं। इज नॉट क्लियर। हाँ आ तो गया। आप लोग का भी इतना अच्छा पार्टिसिपेंट है तो देख के हम लोग बहुत खुश हो गए और हम जल्दी वी आर वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू। यस माता जी, यस, वी आर वेटिंग। एक मिनट, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज मंदिर में इतना आवाज है। ठीक है माता हाँ जी। अभी बोलो प्रभु जी। अरे बोल। हम सब ईगरली वेटिंग कर रहे हैं, सारे भक्त हरे इंतजार कर रहे हैं कृष्ण। हम दोनों को। आवाज डायरेक्ट आप आवाज नहीं आ रही, डायरेक्ट आपको ही शायद वो बुलाना चाहते हैं। हाँ मैं कन्वे करता हूँ मैसेज प्रभु जी। यस माता जी। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू। हरे कृष्णा। To hear anything. Thank you. हरी हरी बोल। हरे कृष्ण। हाँ कैन आई डिस्कनेक्ट नाउ? यस। ओके ओके थैंक यू प्रभु। I'm not able to hear. तो ये इतने भक्त है माता जी आपका। Can't hear. ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।